हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। क्लास 9th के इस सोशल साइंस के लेक्चर में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि सारे जितने आपके फर्स्ट चैप्टर है ना सोशल के, बहुत छोटे छोटे हैं। ये आधा घंटे का लेक्चर एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। सारे चैप्टर, चाहे वो जिस बस हिस्ट्री का छोड़ के, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो सिविक्स हो, चाहे ज्योग्राफी। हिस्ट्री का बहुत बड़ा है, ठीक है, हिस्ट्री शायद सबसे बड़ा में से एक। लेकिन एक लेक्चर में खत्म होने वाले टॉपिक्स हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की। बहुत सुना हमने मोनार्की, बहुत सुना हमने इंपीरियल रूल, ये सब हमने हिस्ट्री में देखा हुआ है, मोनार्की, इंपीरियल रूल। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुनने वाला जो टर्म है वो होता है डेमोक्रेसी। हर जगह सुनते होगे आप, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। न्यूज में सुनते होगे, हो सकता है अपने दोस्तों से सुनते होगे, स्कूल में सुना होगा, पढ़ाई में सुना होगा। बट एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है वो अब जानेंगे अपन, ठीक है। और पता तो हो गई, आइडिया तो हो गई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हमको देखना है। सबसे पहले तो मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे डेमोक्रेसी की पहचान होती है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक। क्यों डेमोक्रेसी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता या सरकार नहीं चल सकती। और लास्ट में डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव्स, क्या डेमोक्रेसी अच्छी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट में यही देखना है कि अच्छी क्यों है ना। हर चीज का फ्लिप साइड होता है, दोनों साइड हेड टेल दोनों होते हैं हर कॉइन के। वैसे ही हर चीज का अच्छा बुरा दोनों होता है। तो क्यों अच्छा है तो वो इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे अपन, क्यों अच्छा है, ठीक। और ऑल्टरनेटिव इसलिए पढ़ना है क्योंकि बुरा भी है। तो अगर भाई बुरा है तो बुरा है, क्यों बुरा है और उसका विकल्प क्या क्या है। तो ये तीन चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। मीनिंग क्या है, फीचर क्या है डेमोक्रेसी के, इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी, और उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, ये अपने को पढ़ना है। ये अपना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी। सबसे पहले व्हाट समझना तो पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. सबसे बेसिक डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाय द पीपल या रूलर इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। मतलब कि जो रूलर है या ये जो गवर्नमेंट है या जो सिस्टम है, ठीक है, वो कौन बनाता है, वो लोग बनाते हैं। वो कोई एक इंसान नहीं बनाता, वो ऊपर से आया हुआ नहीं रहता, या जिसके पास लैंड बहुत ज्यादा है, या कॉम पहले के टाइम में क्या होता था ना कि कॉम्बेट होता था। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं राजा बनने या शासक बनने के लायक हूँ, आप आगे आइए, आपको चैलेंज करने वाला आगे आएगा, दोनों के बीच में लड़ाई होगी या जो भी कंपटीशन है वो कंपटीशन होगा, और वो जो जीतेगा वो क्या हो जाएगा, राजा बन जाएगा। ऐसा भी होता था। उसके बाद अब वो प्रथा तो शुरू जब भी हुई होगी या जो भी पहला राजा बना होगा, उसके बाद तो हायरार्की चली थी कि भाई राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, लोग चुनते हैं। आप खड़े होगे, ऑब्वियसली आप आओगे, आगे आओगे, बोलोगे भाई मैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी है। फिर लोगों का सपोर्ट चाहिए आपको, तो वोटिंग होती है, पता है अपने को, है ना। तो वोटिंग के माध्यम से अब जो है लोग जो है अपना रूलर चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, और इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी, जहां सबकी सुनी जाए। अब अपन थोड़ा केस देखते हैं इसमें। म्यांमार, वेयर द वेयर द आर्मी रूल्स, डिक्टेटर पिनोशेट्स रूल इन चिली, और प्रेसिडेंट रूमास रूल इन घना was not democratic, they were not chosen by the people। देखिए म्यांमार में क्या है, म्यांमार में जो आप सुने होंगे, म्यांमार छोटा सा आइलैंड कंट्री है। वहां पर जो रूलर है वो आर्मी है। अब आप बोलोगे आर्मी कैसे रूलर हो सकती है। देखिए क्या होता है, एक देश है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर कोई भी देश है, वहां पर जो कमांडर जनरल होता है वो जब सेटिस्फाइड नहीं होता किसी काम के, आर्मी का कमांडर जनरल, तो वो क्या करता है, आर्मी के थ्रू उस गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेता है।
तो आर्मी चलाती है देश, जैसा आर्मी का जो भी कमांडर होगा वो जो कमांड देगा वो देश में होगा, तो म्यांमार में वही सिस्टम चलता है। चिली जो नाम का जो देश है, एक छोटा सा देश है चिली, ठीक है, वहां डिक्टेटरशिप चलता है। डिक्टेटरशिप आप बोलोगे कि सर हमको डिक्टेटरशिप और डिक्टेटरशिप क्या होता है ये नहीं पता, तो आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, किम जोंग, है ना, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट है, ठीक। तो किम जोंग उन जो है, ठीक, ये वहां पर क्या करता है, डिक्टेटरशिप है ना, आप उसके ऐसा बाल नहीं बना सकते, रख सकते, जैसा वो बाल रखता है वैसा बाल कोई नहीं रख सकता। आपको पर्टिकुलर, आप एक पर्टिकुलर रूल्स दिया हुआ है कि इसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो आपको सूली पे चढ़ा देगा, तो वो होता है डिक्टेटरशिप। वैसे ही चिली में भी पिनोशेट नाम का जो डिक्टेटर है वो अभी राज करता है। और रूमा नाम की जो कंट्री है, मतलब सॉरी, जो घाना है, वहां का जो राजा है उसका नाम है रूमा, ठीक। तो वो भी क्या है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप में ही आता है, वहां पर बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं चलती। अब आप पूछोगे कि सर ये डिक्टेटरशिप होता क्या है, हमको तो पहले आपने बताया कि डेमोक्रेसी ये होता है, लेकिन डिक्टेटरशिप क्या होता है। देखो, एक इंसान को किसी भी तरीके से पद मिल गया, किसी भी तरीके से मिल गया, हो सकता है पहले डेमोक्रेसी रही हो और वो बन गया हो, ठीक, वो भी अपन केस देखेंगे। तो वो जैसे ही बन जाता है, वहां का प्रेसिडेंट या राजा बन जाता है, तो फिर वो अपनी चलाने लग जाता है, वो ना जनता की सुनता, ना कॉन्स्टिट्यूशन की सुनता, ना कोई लॉ फॉलो करता, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलरली किसी डिक्टेटर का कोई है नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो चीजें होती हैं उसको लोग टर्म कर देते हैं कि डिक्टेटरशिप है, पर मैं नहीं जानता, वो वहां के लोग और वो जाने, ठीक। तो ये तो एक होता है डिक्टेटरशिप, ये डेमोक्रेसी नहीं है। हो सकता है आपने बनाया हो, आपने डेमोक्रेटिक रूल के हिसाब से बनाया हो, है ना, शुरुआत में डेमोक्रेसी थी कि हाँ यार चलो यार अच्छा लग रहा है ये आदमी, इसको अपन अपना प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, आपने बना दिया। बट बाद में क्या हुआ, वो इंसान करप्ट हो गया, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लग गया, तो उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है। बहुत सारी और कंट्रीज है जहाँ डिक्टेटरशिप है, बट ये जो मेन इसमें जो बताया गया आपकी बुक में ये है घना, चिली और दूसरा म्यांमार। म्यांमार में डिक्टेटरशिप नहीं है, बट आर्मी रूल चलता है। दूसरा होता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी में जैसे, अब तो खैर नेपाल में डेमोक्रेसी आ गया, लेकिन किंग ऑफ नेपाल या सऊदी अरब, ठीक, ये जो है डेमोक्रेटिक रूलर नहीं है। इसमें क्या था, बहुत कई हजार साल पहले क्या हुआ कि जब वो कंट्री बनी तो वहां जो सबसे अमीर आदमी था वो वहां का किंग बन गया, ठीक। अब उसके बाद उनके पूरे पूर्वज लोग जितने, सॉरी, उनके जितने भी नाती पोता पर पोता पर पोता लोग आते जा रहे हैं, सब क्या बनते जा रहे हैं, किंग और क्वीन बनते जा रहे हैं। सेम सऊदी अरब में भी होता है, वहाँ शेख सिस्टम होता है ना, शेख लोग रहते हैं, तो वो शेख लोग एक बार सऊदी अरब में कब्जा कर चुके हैं, ठीक, एक बार वहाँ के किंग बन चुके हैं, तो अब वो किंग के नीचे प्रिंस, फिर उसके नीचे और उसके नीचे, और इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम अपना चल रहा है। तो ये नोबेल फैमिली में ये लोग पैदा हुए थे, ये देखो यहाँ पर लिखा है नोबेल फैमिली, तो नोबेल फैमिली में वो लोग पैदा हुए थे, तो इसलिए वहां पर क्या चीज सिस्टम है, हेरिडिटरी सिस्टम चलता है, नीचे चल चल के आपको किंग मिलेंगे, यही सिस्टम है। तो डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल नहीं, इसमें जनता का कोई हाथ नहीं, जनता कुछ नहीं कर सकती। इनफैक्ट जनता को पूरी तरीके से 100% तरीके से 100% तरीके से क्या करना है, सुनना है, किसका, किंग का सुनना है, ठीक है। तो ये 100% तरीके से किंग का सुनना है जनता को, क्लियर है, ठीक। अब देखिए, तो ये तो बात हो गई आपकी डिक्टेटरशिप, और दूसरा आपका बात हो गया हायरार्की की। बट अभी अपन देखेंगे अलग अलग केसेस कि कहाँ डिक्टेटरशिप हुआ, कहाँ हायरार्की हुआ, और किस हिसाब से उस वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वहां पर, है।